होटल वाले दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ दीपक। आज का वीडियो का टॉपिक है मेरा रेसिपी कॉस्टिंग के बारे में। तो शेफ लोगों, वैसे तो मैं फूड कॉस्ट से रिलेटिव बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं। यदि आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो का लिंक को मैं दे के रखता हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। शेफ लोगों, जब आप एक कॉमी लेवल से सीनियर पोस्ट पर जाते हो तो आपको उस टाइम पर आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आपको उस समय इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। रेसिपी कॉस्ट से लेके, मैनेजमेंट कॉस्ट से लेके, स्टाफ कॉस्ट से लेके, फूड कॉस्ट से लेके और लेबर कॉस्ट से लेके बहुत सारी कॉस्टिंग होती हैं जिसको आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पर आप एक जिम्मेदार, एक सीनियर पोस्ट पर हो। आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती हैं। एक रेस्टोरेंट का भार सारा आपके ऊपर होता है, क्योंकि महीने में यदि कॉस्टिंग ऊपर आती है, कोई गेस्ट फीडबैक ख़राब देता है तो एमडी सवाल जवाब केवल आपसे करता है। तो सब लोगों, उसी रिलेटिव आज मैंने एक वीडियो बनाया। कुछ पॉइंट हैं, पॉइंट को मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा। तो सब लोगों, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले सब लोगों, मैंने आपको कुछ पॉइंट के बारे में बताया था। इसमें आज 6 पॉइंट होते हैं जिनके बारे में मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा। सबसे पहले आता है तुम्हारा मेनू इंजीनियरिंग। दूसरा होता है तुम्हारा स्टैंडर्ड रेसिपीज़। तीसरा होता है तुम्हारा रिसीविंग रॉ मटेरियल। चौथा होता है तुम्हारा यील्ड मैनेजमेंट। पांचवा होता है तुम्हारा वेस्टेज कंट्रोल। और छठा होता है तुम्हारा रिपोर्टिंग एंड कंट्रोलिंग एनालाइज। तो सब लोगों, ये कुछ पॉइंट रहते हैं जो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। सबसे पहले बताया था मैंने आपको मेनू इंजीनियरिंग कि जब आप मेनू बनाते हो तो मेनू में किस तरह के आइटम हैं, कौन से डिश पर कितनी कॉस्टिंग आती है और कितना आपको मटेरियल चाहिए। तो सबसे पहले होता है मेनू इंजीनियरिंग, जो आपका मेनू किस तरह का है ना। उसके बाद दूसरा आता है स्टैंडर्ड रेसिपी की रेसिपी। जैसे आपने एक दाल मखनी ले ली, सिंपल से मैंने एग्जांपल दिया तो दाल मखनी में आपने उसकी रेसिपी कॉस्टिंग निकाली, तो उसमें उस दाल मखनी में 1 किलो दाल बनाई आपने, तो उसमें कितने पोर्शन निकले, तो उसकी आपने कॉस्टिंग निकाल के रख ली कि एक पोर्शन हमारा कितने बना और कितने में बिक रहा है ना, और कितने हमारे लिए बचत आ रही है। तो वो आती है स्टैंडर्ड्स रेसिपीज़। तीसरा आता है तुम्हारा रिसीविंग रॉ मटेरियल। सब लोगों, यदि जैसे आप रॉ मटेरियल्स बाहर से ख़रीदते हो तो उसकी क्वालिटी आपको उस समय चेक करना होता है। यदि बाय चांस आपने उस समय ले लिया और वो आपका जल्दी ख़राब हो गया तो क्या होता है, कॉस्टिंग एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि रिसीविंग रॉ मटेरियल की रिसीविंग करते समय शेफ ने कैसे रिसीविंग किया। चौथा आता है यील्ड मैनेजमेंट। जब आपने जब खाना बनाया, जैसे आपने 5 किलो टमाटर ग्रेवी बनाई,
तो बना के उसको उबाल के पीस के फिर आपने वेट किया कितना बना, कितना पोर्शन निकला, वो सबसे ज़रूरी है। तो क्या होता है, वो होता है यील्ड मैनेजमेंट, कितना वेट आया, ठीक है। और पांचवा होता है तुम्हारा वेस्टेज कंट्रोल। अब सब लोगों, जैसे मैं आपको बताया था कि आपने 5 किलो टमाटर की ग्रेवी बना दी और यील्ड भी कर दिया उसका कि हमारा ग्रेवी निकाल के कितना बना, कितना हमारा पीस के और कितना हमारा पका के, जो हमने उसको कुक किया, कुक करने के बाद पका के कितना बचा। अब हुआ क्या कि हमने क्या ग्रेवी रात को गर्म करना छोड़ दिया, सपोज दैट से स्टाफ को आपने बताया और स्टाफ ने बाहर रख दिया और बिना गर्म करे छोड़ दिया और सुबह आप आए तो वो ख़राब हो गया, तो वेस्टेज हो गई, ठीक है। तो वो वेस्टेज, तो आपने जो बनाया था, जो मेहनत करी थी और जो आपका निकला था वो तो वेस्टेज हो गया, ख़राब हो गया, स्पॉलिश हो गया। तो वेस्टेज को भी शेफ को खासकर ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे मैंने कोई आइटम बनाया तो आप उसके बाहर न रखें, उसको फ्रिज में रखना है, यदि बाहर रखना है तो उसे गर्म करके रखें, ताकि यदि आपने जो भी मेहनत करी, जो ऊपर से तुम्हारा पॉइंट किए और वेस्टेज होगी फिर तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, कि कॉस्टिंग महीने में एक्स्ट्रा जाएगी, ठीक है। तो वेस्टेज पर खासकर ध्यान रखना पड़ता है। और छठा बताया था मैंने आपको रिपोर्टिंग एंड कंट्रोलिंग एनालाइज। रिपोर्टिंग, आपने जब पूरा, मैंने 5 पॉइंट आपको बताए थे, उसमें से आप पूरे अपने सीनियर शेफ़ को रिपोर्ट करोगे कि शेफ़, जैसे मैंने दाल मखनी बनाई, 1 किलो दाल मखनी बनाई, इसमें हमारे इतने पोर्शन दाल, 16 प्लेट निकलते हैं, ठीक है। हमारी इतनी दाल निकली और इतने पोर्शन हमारी दाल में निकली और ये हमारा रहा, इतनी हमारी कॉस्टिंग आई इसमें, ये हमारा रेसिपी कॉस्टिंग, इतना मटेरियल इसमें लगा, वो आपने एक रिपोर्टिंग शेफ़ को करी। और कंट्रोलिंग, यदि उस टाइम यदि शेफ़ ने किचन में कंट्रोलिंग नहीं करी तो महीने में कॉस्टिंग बहुत हाई आ जाएगी। तो इसी चीज़ का शेफ़ को ध्यान रखना पड़ता है कि स्टाफ मेरे को रिपोर्टिंग्स पूरा करे और कंट्रोलिंग पूरा हो किचन में, एनालाइज, ठीक है शेफ़ लोगों। तो ये पॉइंट जो थे, जो पॉइंट्स निकल के आए थे, वो मैंने आपको हर वीडियो में अलग अलग तरीके से बताता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो शेफ़ लोगों, आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। और शेफ़ लोगों, आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।